हेलो एवरीवन। सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं पिछले 1 साल से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, पर अभी सब बेहतर है, इसलिए मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ विद भोजपुरिया ट्विस्ट। यानी वीडियो तो हिंदी में ही है पर कहीं कहीं पे भोजपुरी भी सुनने को मिलेगी। अगर ये भोजपुरिया ट्विस्ट आपको पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरुआत में हमें पता चलता है कि पियोत्र और नटालिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नटालिया की स्टडी कंप्लीट हो गई है, इसलिए वो वापस अपने घर जा रही है, पर सही वक्त पे पियोत्र नटालिया से कहता है कि एक बात कही मनबू का, हमारे मेहरारू बनबू का। नटालिया खुशी खुशी हाँ कर देती है। इसके बाद सीन 5 साल बाद शिफ्ट होती है। आज नटालिया और पियोत्र की शादी की सालगिरह है। इसी खुशी में पियोत्र नटालिया को एक फूड कोर्ट में लंच करवाता है, साथ ही गिफ्ट में एक डिस्काउंट में मिले आयरन प्रेस गिफ्ट करता है, जो कि नटालिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो रुस जाती है। तब पियोत्र कहता है कि रुसा न करेजा हमर फाटे, छोटी मोटी बात पे तो लगातार डांटे। इसके बाद दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। नटालिया एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है। यहाँ उसकी अगाथा नाम की बेस्ट फ्रेंड भी है, पर ये दोनों अपने बॉस से बहुत परेशान हैं और इन्हें कॉफी शॉप खोलना है, पर इनकर लगे पैसे नहीं खेनू। पियोत्र एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और उसकी बॉस उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डगमारा है। डगमारा एनिवर्सरी गिफ्ट में पियोत्र को नटालिया की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट करती है। नेक्स्ट सीन में पियोत्र का नया पड़ोसी बॉगडन उन्हें समझाता है कि आजकल दिन जमाना खूब खराब हो गई बा, आए दिन बैंक में साइबर अटैक होला, यही से अपन पैसा अपन घर के तिजोरी में रखे के चाहिए। हम तिजोरी बनाने के काम करेली, कहबा तो एगो तिजोरी तोहरे घर में लगा दे। तभी बोगडन की वाइफ आ जाती है। बोगडन मजाक मजाक में पियोत्र के इंसल्ट करते हुए कहता है कि तोहर मेहरारू तो खूब नीमन बिया, कहीं घूमे फिरे के जिद न करेली, हमर वाली तो हर कुछ देर में देश विदेश घूमेली, खूब खर्चा करवावेली। इससे नटालिया चिढ़ जाती है और अपने पति से झगड़ने लगती है। इसी वक्त डगमारा कॉल कर देती है, जिससे नटालिया का पारा हाई हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पियोत्र अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डगमारा के चक्कर में है। वो गुस्से में पियोत्र को कमरे से बाहर निकाल देती है। कुछ देर के बाद नटालिया की नींद पियोत्र के चीखने से टूटती है। वो भागकर पियोत्र के पास आती है। उसे लगता है कि उसके पति को हार्ट अटैक आया है और अब उसका आखिरी वक्त चल रहा है, पर पियोत्र बताता है कि हम अमीर बन गए हैं। दरअसल जो लॉटरी टिकट हमने खरीदी थी वो हम जीत चुके हैं और अब हमें $1 मिलियन मिलने वाले हैं। ये सुनते ही नटालिया सोचती है कि अब तो हम कभी देश घूमेंगे कभी विदेश घूमेंगे, इसकी माँ का मजे ही मजे। पर पियोत्र उसके अरमानों पे पानी फेर देता है क्योंकि वो उन पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर नटालिया अपने जॉब से रिजाइन कर देती है। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अगाथा को लॉटरी जीतने वाली बात बता देती है। इसके बाद ये दोनों खूब सारी शॉपिंग करती हैं और फिर कॉफी शॉप ओपन करने के लिए एक प्रॉपर्टी भी भाड़े पे ले लेती हैं। नटालिया जब घर जाती है तो देखती है कि पियोत्र ने सारे पैसे बैंक से निकाल कर घर पे रख लिए हैं क्योंकि नटालिया ऑनलाइन पेमेंट करके सारे पैसे उड़ा रही थी। नटालिया याद दिलाती है कि देखा लॉटरी खरीदे वक्त हमहू पैसा दिले रहने, तो एकरा में हमरो हिस्सा बा, और ई बतावा कि इतना पैसा रखाई कहवा, फ्रिज में कि सोफा में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पियोत्र अपने पड़ोसी बोगडान से कहकर अपने घर में एक तिजोरी लगवा लेता है। इस तिजोरी को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ने वाली है। एक चाबी पियोत्र के पास रहेंगी और दूसरी नटालिया के पास, ताकि दोनों एक दूसरे की इजाजत के बिना पैसे खर्च ना करें। तभी पियोत्र कहता है कि तू कब से कहत रहूं कि वॉशरूम के सॉकेट बदल दा, खराब हो गई बा, तो हम वो बदल देले हैं। नटालिया तुरंत जाकर के हेयर ड्रायर यूज करने लगती है, पर प्लग लगाते ही उसे एक जोरदार झटका लगता है। अगले सीन में नटालिया अगाथा के साथ एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाती है। बातों ही बातों में वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली बात भी बता देती है। तब अगाथा उसके कान भरना शुरू कर देती है। वो कहती है कि पैसा से अच्छे अच्छे लोगों की ईमान बदल जाला, बहन तनी होशियार रहिया, काहे से कि मरद जाति के कौनो भरोसा नहीं के, कब दूसर मेहरारू के चक्कर में पड़ जाए पतो न चली। तभी उसी रेस्टोरेंट में पियोत्र अपनी बॉस डगमारा के साथ लंच करने आता है। इससे नटालिया के मन में शक पैदा हो जाती है। रात में नटालिया घर की तलाशी लेती है। वो अपने हस्बैंड और उसकी बॉस के अफेयर का सबूत ढूंढ रही थी और उसके हाथ इंश्योरेंस वाली पेपर्स लग जाते हैं जो पियोत्र को उसकी बॉस ने एज अ एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था, वो भी लॉटरी लगने से पहले। मगर नटालिया को गलतफहमी होती है कि पियोत्र मुझे मार कर लॉटरी के पैसों के साथ साथ इंश्योरेंस के पैसे भी हासिल करना चाहता है।
और फिर डगमारा के साथ अय्यासी करना चाहता है। नटालिया घबराकर अगाथा को कॉल करती है और फिर लाइफ इंश्योरेंस वाली बात बताती है। अगाथा कहती है कि तोहर जान की खतरा बहन। तब नटालिया कहती है कि हम ही उनका मार देगा, और ये लाइन पियोटर सुन लेता है। उसे ऐसा लगता है कि पैसों के चक्कर में उसकी वाइफ उसे मारना चाह रही है, इसलिए वो चौकन्ना हो जाता है। नटालिया सेल्फ डिफेंस के लिए अपने तकिए के नीचे एक नाइफ रख लेती है, पर सोने के बाद उसके हाथों से वो नाइफ छिटक कर नीचे गिर जाती है। पियोटर नाइफ देखकर डर जाता है, वो उसे छिपा देता है और अगले दिन सारी बात अपने बेस्ट फ्रेंड लूकस को जाकर बताता है। इसी दिन डगमारा पियोटर को एक लग्जरी रिजॉर्ट का पास गिफ्ट करती है और कहती है कि उस रिजॉर्ट के साथ हमारी कंपनी ने ट्रैवल इंश्योरेंस किया है और एज अ गिफ्ट ये पास मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम अपनी वाइफ के साथ वहाँ जा सकते हो। तब लूकस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इससे पहले कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें मारे, तुम ही उसे मार दो। वैसे भी वो रिजॉर्ट तो पहाड़ पे बानू, पहाड़ में तो आए दिन कोई ना कोई हादसा होत रहेला, एकरा में पुलिस केस भी ना हुई। पर पियोटर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। रात में वो अपनी बीवी को गार्डन में डिनर डेट का सरप्राइज देता है, पर नटालिया को दाल में कुछ काला लगता है। वहीं पियोटर पूरे दिल से अपनी वाइफ को खुश करने में लगा हुआ था ताकि उसकी वाइफ उसे मारने का प्लान कैंसिल कर दे। वहीं नटालिया नोटिस करती है कि पियोटर मुझे वाइन पिला रहा है और खुद बियर पी रहा है। पास में ही कीटनाशक की डब्बी रखी हुई थी, इसलिए नटालिया को लगता है कि पियोटर ने वाइन में जरूर कीटनाशक मिला दिया है। वो पियोटर को बातों में उलझाकर वाइन फेंक देती है। इसके बाद पियोटर नटालिया को रिजॉर्ट के पासेस देकर सरप्राइज कर देता है। रिजॉर्ट जाने के नाम से नटालिया खुश हो जाती है और ये बात अगाथा को भी बताती है। अगाथा को शक होता है कि जरूर इसके पीछे पियोटर की कोई चाल है। वो कहती है कि इससे पहले कि पियोटर कुछ करे, हमें ही उसे खत्म करना होगा। इसके लिए मुझे भी तुम्हारे साथ चलना होगा। हालांकि पियोटर मुझे पहचानता है, इसलिए मैं अलग होटल में रुकूंगी, और क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम बिल पे कर देना। नेक्स्ट सीन में नटालिया और पियोटर अपने होटल रूम में होते हैं। इन्हें यहाँ क्रिस्टियन नाम का एक ट्रैवल गाइड मिलता है जो कि काफी हॉट था। वो नटालिया से फ्लर्ट करते हुए बताता है कि कल हमें हाइकिंग पे जाना है। नटालिया कहती है कि हाइकिंग पे तो हम अकेले ही आई, काहे कि हमारे पति के हाइकिंग ना पसंद था, लेकिन पियोटर को जलन होती है और वो अकेले अपनी पत्नी को नहीं भेजना चाहता। दूसरी ओर अगाथा और लूकस एक बार में मिलते हैं और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर ये इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये दोनों नटालिया और पियोटर के बेस्ट फ्रेंड हैं और ये यहाँ उन्हें कत्ल से रिलेटेड सलाह देने आए हैं। अगले दिन जब नटालिया और पियोटर हाइकिंग पे जाते हैं तो नटालिया रोप से पहाड़ पे चढ़ाई करती है। उसकी रस्सी को पियोटर ने पकड़ा हुआ था। तभी लूकस दूर से इशारा करने लगता है, जिससे पियोटर का ध्यान भटक जाता है और रस्सी उसके हाथों से छूट जाती है। नटालिया पहाड़ से सीधे क्रिस्टियन के गोद में आ गिरती है। इस वजह से पियोटर लूकस को बहुत झाड़ता है। तब लूकस उसे अपना मकसद याद दिलाता है। फिर वो एक प्लान बताता है कि आज रात तो नटालिया के सॉरी बोले खातिर डिनर पे ले जाइया और ओकरा की खूब शराब पिला दिया, और हम तोहरा वॉशरूम में स्लिपरी लोशन गिरा दे, ताकि जब नटालिया वॉशरूम यूज करे आई तो फिसल कर गिर जाए और ओकरा काम तमाम हो जाए। दूसरी ओर नटालिया और अगाथा मसाज ले रही थी। नटालिया आज पहाड़ वाले हादसे के बारे में बताते हुए कहती है कि तू सही कहत रहे बहन, वो हमरा से पीछा छुड़ावे खातिर हमरा के मारे चाहता। अगाथा एक प्लान बताती है कि डिनर खातिर तू लहसुन वाला पास्ता ऑर्डर करिए और हम सेफ से फ्लर्ट करके पास्ता में लहसुन के जगह बादाम डलवा दे। बादाम से पियोटर के एलर्जी हानू, कुछ ही देर में ओकरा काम तमाम हो जाए। रात में ये दोनों डिनर डेट पे जाते हैं। नटालिया गार्लिक पास्ता ऑर्डर करती है और पियोटर ढेर सारा शराब ऑर्डर करता है। पास्ता खाते ही पियोटर को तेज खांसी आने लगती है, जिससे नटालिया डर जाती है। वो अपने पति को एलर्जिक रिएक्शन से बचाने के लिए इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, पर तभी उसे पता चलता है कि खाना अटकने की वजह से पियोटर को खांसी हो रही थी और दरअसल पास्ता बनाने वाला शेफ मेल नहीं बल्कि फीमेल थी, तो अगाथा अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाई थी। रूम पे आने के बाद जैसे ही नटालिया वॉशरूम यूज करने जाती है, पियोटर उसे रोकने के लिए भागता है, पर इस दौरान वो खुद ही गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। इससे नटालिया और पियोटर का मन धीरे धीरे बदलने लगता है। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर उनसे बहुत प्यार करते हैं। तब इनके दोनों बेस्ट फ्रेंड इन्हें खूब भड़काते हैं। इस बार लूकस प्लान बनाता है कि तुम दोनों सोना लेने जाना। सोना में जब नटालिया अकेली होगी तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, जिससे वो मारी जाएगी। दूसरी ओर अगाथा प्लान बनाती है कि तुम पियोटर को स्काई डाइविंग के लिए भेजना और मैं स्काई डाइविंग के रस्सी के साथ छेड़छाड़ कर दूंगी, जिससे वो मारा जाएगा। इसी रात अगाथा और लूकस गहराई में उतरकर गहरी गहरी बातें करते हैं और इस दौरान लूकस अगाथा को अपना सोना वाला प्लान बता देता है।
अगाथा नटालिया को अलर्ट कर देती है और दूसरी ओर पियोत्र सोना वाला प्लान कैंसिल करने का एक मैसेज उसे भेजता है, पर लूकास वो मैसेज नहीं देख पाता। इससे होता ये है कि सही वक्त पर नटालिया सोना से बाहर चली जाती है और लूकास सोना का टेम्परेचर बढ़ा देता है जहाँ पियोत्र था, पर खुदा का शुक्र है कि वो सही वक्त पे देख लेता है कि अंदर पियोत्र है और वो उसे बचा लेता है। अब पियोत्र सख्ती से लूकास को अपने काम से काम रखने को कहता है। उसे अब कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी थी। वो अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए नटालिया से खुलकर इस बारे में बात करता है। तभी यहाँ क्रिस्टियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। वो नटालिया के लुक्स की और पियोत्र की कंजूसी का मजाक बनाते हैं। तब ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे का स्टैंड लेते हैं, जिससे उनका मुंह बंद हो जाता है। दूसरी ओर लूकास और अगाथा काफी उदास थे, क्योंकि अब पति पत्नी एक हो चुके हैं तो वो इनसे और पैसे नहीं ऐड पाएंगे। सब कुछ ठीक हो गया था, मगर अगली सुबह नटालिया गलती से पियोत्र का फोन देख लेती है, जिसमें उसकी बॉस ने उसे अपना वादा पूरा करने को कहा था। हालांकि ये वर्क रिलेटेड वादा था, पर नटालिया को लगता है कि दगमारा पियोत्र से शादी करना चाहती है। इससे नटालिया का दिल टूट जाता है। वो अपने पति के लिए एक नोट लिखती है, जिसमें लिखा था कि तोहर पैसा मुबारक, हम जाता नहीं तोहरा के छोड़ के, खुश रहिए डगमारा के साथ। इसे पढ़ने और डगमारा का मैसेज देखने के बाद पियोत्र समझ जाता है कि नटालिया को गलतफहमी हुई है। दूसरी ओर डगमारा काम के सिलसिले में उसी रिजॉर्ट जा रही थी। तभी उसे बस स्टैंड पर नटालिया दिखती है। वो उसे हाय हेलो कहने के लिए रुक जाती है। तब नटालिया उसकी गाड़ी के आगे लेट जाती है और कहती है कि तोहरा के हमर पति चाहिए तो चढ़ा दे हमरा पे गाड़ी और खत्म कर दे किस्सा। यहाँ डगमारा नटालिया की सारी कंफ्यूजन क्लियर करती है। तब नटालिया वापस रिजॉर्ट आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पियोत्र, जिसे स्काई डाइविंग से इतना ज्यादा डर लगता था, वो अपनी वाइफ से किए वादे को पूरा करने के लिए स्काई डाइविंग करने के लिए गया हुआ है। नटालिया डर जाती है कि कहीं अगाथा ने कुछ गड़बड़ी ना कर दी हो। वो पियोत्र को रोकने जाती है, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। पर खुशी की बात ये थी कि पियोत्र सक्सेसफुली स्काई डाइविंग कर लेता है, क्योंकि अगाथा तो लूकास के साथ पहाड़ी माल फूकने में बिजी थी। रात में नशे में ये दोनों हथियार लेकर नटालिया और पियोत्र से पैसा वसूली करने पहुंच जाते हैं, पर नशे में होने की वजह से वो खुद ही बैल्कनी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इस तरह से ये अजीब सी ट्रिप कंप्लीट हो जाती है। नटालिया और पियोत्र वापस अपने घर आते हैं और घर आकर इन्हें एक सदमा लगता है। इनके तिजोरी से पैसे गायब हो चुके थे। पुलिस जब इस केस में इन्वॉल्व होती है तो पता चलता है कि बॉगडन एक फ्रॉड आदमी था। उसने न सिर्फ नटालिया के घर पे बल्कि आस पड़ोस में जिनके भी घर पे उसने तिजोरी लगाई थी, सबसे पैसे चुरा कर भाग गया था। इसके बाद सीन 1 साल बाद शिफ्ट होती है। नटालिया प्रेग्नेंट है। पियोत्र के इन्वेस्ट किए हुए पैसों से उसने कॉफी शॉप खोल ली है, जहां अगाथा और लूकास काम करते हैं। ये अपनी गलती से काफी शर्मिंदा है। यही के साथ ये फिल्म खत्म हो जाला। रहुआ के हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले रहुआ के मिले।